यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप सभी को नमस्कार। वैदिक उपासना पीठ की ओर से मैं तनुजा ठाकुर आज से सामयिक विषयों से संबंधित व्याख्यान को भगवान शिव के चरणों में वंदन कर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदू बाहुल्य भारत में नित्य होने वाले हिंदुओं के ऊपर अत्याचार एवं अहिंदुओं की तुष्टीकरण के विषय में हिंदू जागृत हो, इसलिए उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक इस व्याख्यान माला को आरंभ करने हेतु बाध्य हुई हूँ। इस श्रृंखला में सामयिक विषयों को वस्तुनिष्ठ होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे निद्रस्त हिंदू जागृत होकर धर्म, राष्ट्र, देवी देवताओं, संतों, गौरक्षकों, हिंदुत्ववादियों एवं हिंदुत्ववादी संस्थाओं पर हो रहे अत्याचार के विषय में जाने, क्योंकि अहिंदू विदेशी शक्तियों की कठपुतली बनी आज के प्रसार माध्यम ऐसे समाचार या तो दिखाते नहीं हैं या वे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि हिंदुओं को सत्य स्थिति का ज्ञान ही ना हो। वर्तमान काल में अधर्म रूपी दानव सर्वत्र अराजकता, भ्रष्टाचार, अनाचार, समाजद्रोह, राष्ट्रद्रोह एवं धर्मद्रोह कर भारत जैसी पावन भूमि पर रावण राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसे रोकने हेतु हिंदुओं को संगठित एवं मुखर होकर सभी प्रकार के अत्याचारों के विरुद्ध अपना विरोध व्यक्त करना ही होगा। यह काल की मांग है एवं हिंदू धर्म और भारत माता के रक्षण हेतु अति आवश्यक भी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अन्याय सहन करना अन्याय करने समान ही पाप कर्म है। इसलिए जिससे राष्ट्र एवं धर्म की हानि हो, ऐसी अनुचित कृतियों का विरोध करना साधना ही है। इसे ध्यान में रख सभी हिंदू अन्याय के विरुद्ध शात्रवृत्ति से अपना विरोध संगठित होकर प्रदर्शित करे, यह आप सभी से अपेक्षा है। इसी क्रम में उत्तिष्ठ कौन्तेय नामक व्याख्यान माला का प्रथम व्याख्यान आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय है, जापान इस्लामी आतंकवाद से मुक्त देश क्यों है। समाचार प्रकाशित हुआ है कि दिनांक 13 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थानीय समय अनुसार रात्रि के 9 बजे गोलीबारी और बम धमाके के माध्यम से आतंकवादी आक्रमण हुआ है, जिससे सर्वत्र भय व्याप्त हो गया है। अभी तक प्राप्त समाचार के अनुसार 150 लोगों की मृत्यु हुई है एवं कुछ लोगों को आतंकवादियों ने बंधक भी बना लिया है। इस घटना का उत्तरदायित्व आतंक का पर्याय बन चुका संगठन इस्लामिक स्टेट ने ले ली है। इस प्रकार के समाचार अब संपूर्ण विश्व में आए दिन घटित होते रहते हैं। अर्थात आतंकवाद, जिसे इस्लामिक आतंकवाद कहना अधिक उचित होगा, यह आज संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बन चुकी है। अमेरिका में किए गए एक वैश्विक स्तर के सर्वेक्षण अनुसार विगत वर्षों में विश्व भर में कुल 9,707 आतंकी आक्रमण हुए, जिनमें 17,800 व्यक्ति मारे गए तथा 32,500 व्यक्ति घायल हुए। साथ ही 2,990 व्यक्ति बंधक बनाए गए। 17,800 लोगों में से लगभग 32% की अर्थात 5,655 लोगों की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मात्र 3 आतंकी संगठन तालिबान, ISIS और बोको हराम हैं। अर्थात मुसलमान आतंकवादी अपने ऊपर इस बात का गर्व कर सकते हैं कि संसार के आतंकवादी आक्रमणों में उनकी भागीदारी 100% के निकट है। विश्व में कोई देश ऐसा नहीं होगा जहां मुसलमानों ने अपना खरा रंग नहीं दिखाया हो। किंतु आश्चर्य, एक देश ऐसा भी है जो इस विश्व का सबसे विकसित देशों में से एक है और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है एवं विश्व में अमेरिका के सच्चे सहयोगी और नाटो के सदस्य के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है और इस देश का नाम है जापान। यहाँ पर मुसलमानों द्वारा एक भी आतंकी आक्रमण नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं,
जब डेनमार्क और फ्रांस के समाचार पत्रों में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपा था और संपूर्ण विश्व में इसका विरोध हो रहा था, तब भी यहाँ कोई विरोध प्रदर्शन, उपद्रव, दंगा, अशांति आदि कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ, इसका श्रेय जापानियों की मुसलमानों से व्यवहार के प्रति दूरदर्शिता एवं इस्लाम के प्रति उस देश के विधान को जाता है। आज संपूर्ण विश्व एवं विशेषकर भारत को इस विषय में जापान द्वारा अपनाए गए सारे विधानों को जानने की आवश्यकता है। वस्तुतः यदि इस प्रकार की दूरदर्शिता विश्व के सभी देशों ने दिखाई होती तो आज सर्वत्र आतंकवादी घटनाओं में इतने अधिक अपघात, मृत्यु एवं अराजकता दिखाई नहीं देती। अधिकांश मुस्लिम राष्ट्रों के प्रधानमंत्री या कोई वरिष्ठ नेता जापान या टोक्यो की यात्रा पर नहीं गए हैं। आपने कभी किसी समाचार पत्र में भी यह नहीं पढ़ा होगा कि ईरान या सऊदी अरब के राजा ने जापान की यात्रा की हो। तो आइए इसका कारण जानें। जापान ही एकमात्र ऐसा देश है जो मुसलमानों को जापानी नागरिकता नहीं देता है। उस देश में आज भी किसी भी मुसलमान को स्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं दी जाती है एवं वहां पर इस्लाम के प्रचार प्रसार पर कठोर प्रतिबंध है। उस देश के विश्वविद्यालय में अरबी या अन्य इस्लामी राष्ट्रों की भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि जापान में अरबी भाषा में प्रकाशित कुरान आयात नहीं की जा सकती। वहाँ कुरान को मात्र जापानी भाषा में ही पढ़ने की अनुमति है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जापान में केवल 2 लाख मुसलमान हैं। यह भी अनुमानित ही है क्योंकि वहाँ धर्म या पंथ के आधार पर जनगणना नहीं की जाती है। कुछ आंकड़ों को माने तो मुसलमानों की संख्या 1 लाख से अधिक नहीं है और ये भी वही हैं जिन्हें जापान सरकार ने नागरिकता प्रदान की है, जिनमें से 90% विदेशी हैं जो वहाँ किसी विदेशी बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठान या कंपनी के माध्यम से कार्य हेतु आए हैं और मात्र 10% मूलतः वे जापानी हैं जो स्वार्थ अप्रवासी थे और जिन्होंने 80 के दशक में इस्लाम धर्म को अपनाया था। जापान में सभी मुसलमान नागरिक जापानी भाषा बोलते हैं और जापानी भाषा में ही अपने सभी धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। जापान विश्व का एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम देशों के दूतावास न के समान है। जापानी इस्लाम के प्रति रुचि नहीं रखते। आज वहां जितने भी मुसलमान हैं वे विदेशी प्रतिष्ठानों के कर्मचारी ही हैं, परंतु आज भी कोई विदेशी प्रतिष्ठान अपने यहाँ के मुसलमान चिकित्सक या प्रबंधक आदि को जापान में भेजती है तो जापान सरकार उन्हें जापान में प्रवेश की अनुमति नहीं देती है और अनेक बार वे विदेशी बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश देते हैं कि उन्हें मुसलमान व्यक्ति नहीं चाहिए। अधिकतर जापानी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अपने विधान अर्थात नियमों में यह स्पष्ट लिख दिया है कि कोई मुसलमान नागरिक उनके यहाँ चाकरी अर्थात नौकरी के लिए आवेदन न करे। जापान सरकार यह मानती है कि मुसलमान कट्टरवाद के पर्याय हैं, इसलिए आज के वैश्वीकरण के क्रम में भी वे अपने पुराने विधान अर्थात नियम को परिवर्तित नहीं करना चाहती हैं। जापान में किराए पर किसी मुसलमान को घर मिलेगा इसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि किसी जापानी को उसके पड़ोस के घर में मुसलमान के किराए पर रहने की सूचना मिल जाए तो संपूर्ण कॉलोनी सतर्क हो जाती है। जापान में कोई इस्लामी या अरबी मदरसा नहीं खोल सकता है, ऐसा विधान है। इतना ही नहीं, वहाँ धर्मांतरण पर रोक है। कोई जापानी अपना पंथ किसी कारणवश यदि परिवर्तित कर ले तो उसे एवं उसके साथ रहने वाले को कठोर दंड दिया जाता है। यदि किसी विदेशी ने इस प्रकार की कोई कृति की तो उसे सरकार कुछ ही घंटों में देश छोड़कर जाने का कठोर आदेश देती है। यहाँ तक कि जिन ईसाई मिशनरियों का प्रत्येक देश में प्रभाव देखा जा सकता है वे जापान में दिखाई नहीं देती हैं। वस्तुतः जापानी चंद सिक्कों के लोभ में अपने पंथ का व्यापार नहीं करते। उन्हें बड़े से बड़े प्रलोभन दिया जाए तब भी वे अपने पंथ के साथ छल नहीं करते हैं। जापान में अंश मात्र भी कहीं शरिया का विधान नहीं दिखाई देता है। वहाँ हलाल मांस भी अत्यधिक कठिनाई से ही मिल पाता है। यदि कोई जापानी महिला किसी मुसलमान से विवाह कर लेती है तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है।
एवं वहां के जागरूक नागरिकों को इसकी अंश मात्र भी चिंता नहीं है कि कोई उनके विषय में क्या सोचता है। टोक्यो विश्वविद्यालय के विदेशी अध्ययन विभाग के अध्यक्ष कोमिको यागी के अनुसार इस्लाम के प्रति जापान में सदैव यही मान्यता रही है कि वह एक संकीर्ण सोच का भयावह पंथ है जिसमें समन्वय का कोई स्थान नहीं। स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने 9/11 की घटना के उपरांत अनेक देशों की यात्रा की थी। वह जापान भी गए, परंतु वहां जाकर उन्होंने देखा कि जापानियों को इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्रवाई में जापान में मर ही नहीं सकता। अभी तक जापान में मात्र 2 मस्जिद थीं, टोक्यो जामा मस्जिद और कोब मस्जिद। अब एक तल्ले की 30 मस्जिदें हैं और 100 के निकट प्रार्थना कक्ष हैं। जापानियों के अनुसार मुसलमानों को अपनी नमाज अपने घर में ही पढ़ना चाहिए। मुसलमानों को सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क या चौक पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाती है एवं उसे तुरंत देश छोड़ने का आदेश दे दिया जाता है। कुछ दिवस पूर्व भारत के समाचार पत्रों में वृत्त प्रकाशित हुआ है कि गुप्तचर विभाग को यह सूचना मिली है कि इस्लामिक स्टेट भारत की राजधानी दिल्ली में भी बड़े स्तर पर आतंकवादी आक्रमण करने का नियोजन कर रहे हैं। क्या समय रहते भारत की सरकार जापान से कुछ सीखकर इस्लाम को फलने फूलने से रोकने का एवं इस्लामिक कट्टरपंथियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का साहस दिखाकर फ्रांस जैसे आतंकवादी आघात की पुनरावृत्ति को भारत में रोकने का प्रयास कर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राजधर्म का पालन करेगी? इन्हीं शब्दों के साथ भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर मैं आज के व्याख्यान को यहीं विराम देती हूँ। राष्ट्र एवं धर्महित हेतु ऐसे ही किसी ज्वलंत विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।